आए बिना वक्त गवाए हम कल की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने सुना था कि भगवान राम ने मैया सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था और भगवान राम से नवधा भक्ति का उपदेश पाकर के मां धन्य हुई। पर भगवान कहते हैं, मां आप विचार करो, दुनिया के सारे नाते मुझे प्रिय हैं, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। आपको जो नाता अच्छा लगता हो मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करो, पत्नी के रूप में स्वीकार करो, बेटा मान लो, मित्र मान लो, शत्रु मान लो, कुटुंबी मान लो। पर सच तो यह है मैया कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय भक्ति का नाता लगता है। भगवान ने बोला कि सुनो भामिनी, सुनो भामिनी, कह साचहि बाता। भामिनी कह साचहि बाता, सुनो भामिनी कह साचहि बाता, सुनो भामिनी कह साचहि बाता। भगति कारनाता, भगति कारनाता। हे मैया, भामिनी माने होता है सुंदरी। अब सबरी मैया विचार करिए आप लोग क्या अवस्था थी। पूरा जीवन भगवान को ढूंढते निकल गया था और उनको बोल रहे हैं भगवान हे सुंदरी। अर्थात सुंदरता का भगवान की दृष्टि में क्या मापदंड है? भगवान किसको सुंदर बोलते हैं? क्या जिसका रूप सुंदर है, जिसका लावण्य सुंदर है, जिसका श्रृंगार सुंदर है, या जिसका हृदय सुंदर है? सबरी के अंदर क्या है? बहुत सुंदर स्वरूप तो नहीं है, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य तो नहीं है, बहुत ज्यादा वैभव तो नहीं है, पर है क्या? सदगुरु की शरणागति है और ईश्वर से अटूट प्रेम है। इसलिए भगवान बोल पड़े कि सुनो भामिनी कही साचहि बाता। सुनो भामिनी कहूँ साचहि बाता। मैया आप बहुत सुंदर हो। अर्थात विचार किया जाए, परमात्मा की दृष्टि में न सुंदर स्वरूप होता है, न सुंदर वैभव होता है, न सुंदर ऐश्वर्य होता है, न सुंदर समृद्धि होती है, लेकिन जिसका हृदय भजन से समृद्ध हो, सदगुरु के चरणों में अनुराग से समृद्ध हो, हृदय में सरलता हो, उदारता हो, करुणा हो, वात्सल्य हो, प्रेम हो, निष्ठा हो, समर्पण हो, त्याग हो, बलिदान हो, भगवान की दृष्टि में वो सबसे सुंदर है। अतः सुनो भामिनी कहूँ साचहि बाता। भगति कारनाता, भगति कारनाता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश किया भगवान ने और बोल पड़े कि नव माह एक दिन कै होई।
माँ इन 9 भक्तियों में से एक भी जिसके पास हो जाए ना तो वह हमको प्राप्त कर लेता है मैया, और तुम्हारे पास तो ये 9 है। 9दा भक्ति का उपदेश पाकर के माँ ने अपनी लीला समेटी, भगवान के श्री चरणों में ध्यान किया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। और सबरी मैया के मार्गदर्शन के अनुसार भगवान ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। भगवान आगे के वन में प्रवेश किए। एक दिन भगवान बैठ के विचार कर रहे थे। उसी समय नारद जी को चिंता हुई कि ये हमारे कारण हुआ, क्योंकि हमने श्राप दे दिया था। नारद मोह की कथा आप सभी लोग जानते हैं। भगवान के अंदर नारद जी को लगा कि हमने मोह को खत्म कर दिया है, तो भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और नारद जी के चित्त को खींच लिया, अपने में आसक्त कर लिया। तब भगवान ने बंदर का रूप बनाया था, तो उसी समय श्राप दिया था नारद जी ने कि इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा और तुम पत्नी के वियोग में तुम भी तड़पोगे। आज नारद जी पश्चाताप करते हुए भगवान के पास पहुंचे हैं कि भगवान की इस पीड़ा का कारण मैं हूं। लेकिन भगवान तो भगवान है, उन्होंने नारद जी को समझाया, नारद जी आप उदास क्यों होते हो, हताश क्यों होते हैं, निराश क्यों होते हो? आपको पता नहीं है, बचपन में बच्चे बहुत ऐसी कुछ चीजें मांगते हैं जो उनके लिए हानिकारक होती है, पर कोई समझदार माता पिता उनको देता है क्या? माता पिता तो वही उनको देता है, उसी डिमांड को पूरा करता है जो उनके लिए सुखप्रद हो, लाभप्रद हो। तो नारद जी का मोह भंग किया। अब नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु संत और असंत का क्या लक्षण है? लक्ष्मण जी वहां बैठे थे। भगवान ने लक्ष्मण जी को भी देखा, नारद जी को भी देखा और उपदेश किया, सांकेतिक उपदेश कि संतान के लक्षण रघुबीरा, नारद जी कहते हैं प्रभु संतों के क्या लक्षण है बताइए ना। सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी और सत्यसार कवि कोविद जोगी। अर्थात भगवान ने लक्षण बताया। संक्षेप में आप ये समझिए कि जिसके सामने जाके आपकी चित्त वृत्ति के अंदर सकारात्मक विचारों का उदय होने लगे, बस वही संत है, बस वही संत है। जहां जाके अपने आपका चित्त ठहर जाए, आपके मन से बुरे विचार मिट जाएं या बुरे विचार उस क्षण के लिए गायब हो जाएं, बस समझ लीजिए कि वही संत है। असंतों के लक्षण भगवान ने कहा, संत और असंत दोनों की उत्पत्ति स्थली एक ही है। ठीक वैसे ही जैसे कीचड़ से ही कमल भी निकलता है और जोंक भी कीचड़ में ही होती है ना। आप लोग कम से कम सर हिला के सिग्नल दिखाते जाइए। कीचड़ में जोंक भी होती है और कमल की उत्पत्ति स्थली भी कीचड़े है, लेकिन एक के टच में कोई आता है तो वो उसका खून चूसती है और दूसरा उसके हृदय में रोम रोम में आनंद भर देता है। तो ठीक वैसे ही जो असंत हैं, उनसे आप संपर्क में आएंगे तो आपके अंदर पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, आपके अंदर का आनंद का वो शोषण कर लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपको पता नहीं चलता और सटी हुई जोंक आपका खून पी जाती है। और संत जैसे आपको आभास नहीं होता, लेकिन कवन की सुगंध बिना प्रयास के ही आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और आपका अंतःकरण प्रस्फुटित, प्रफुल्लित, आनंदित हो जाता है। ठीक वैसे ही भगवान राम ने संक्षेप में नारद जी को संत और असंत का लक्षण बताया। नारद जी विदा हुए। भगवान ने सीता जी के तलाश की अग्रिम यात्रा प्रारंभ की।
क्योंकि मैया ने बताया था कि आगे एक पर्वत पड़ेगा पंपा सरोवर के पार, जहां एक ऋष मुख पर्वत है, जहां बंदरों के राजा सुग्रीव अपने कुछ प्रिय मंत्रियों के साथ रहते हैं। उनसे मिलिए, वह आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आपको बताएंगे। कुछ फूल ले आओ, फूल ले आओ थोड़ा सा। तो भगवान चले सीता जी की तलाश में। आगे आगे राम, राघव सरकार, पीछे से हमारे लक्ष्मण भैया। यहां भी देखिए लक्ष्मण भैया पीछे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये संजोग की बात है कि हमको राम जी का, लक्ष्मण जी का सानिध्य प्राप्त हो ही जाता है। लगता है हम भी बंदर उंदर रहे होंगे उस जमाने में। अच्छा, आज भी बंदर बन के भगवान की कीर्ति का यशोगान कर ही रहे हैं। देखो, उदार लोग जो होते हैं या समर्थवान जो लोग होते हैं, उनका सामर्थ्य प्रकट होता है, वो अपने आप को सरल बना के रखते हैं। समझ गए ना? और हम जैसे जो कमजोर लोग हैं, वो अपने आप को आगे करते हैं कि हम कर रहे हैं। यह हमारी नादानी है। और जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं वो सरज हैं, सरल हैं, उदार होते हैं। तो ठीक वैसे ही भगवान राम आगे चले, पीछे लक्ष्मण भैया। आगे चले बहुरी रघुराई,
सुग्रीव डर गया भगवान राम को, लक्ष्मण को देख करके। क्यों? वो अपने भाई के डर से छिप के रहता था ऋषिमुख पर्वत पर, क्योंकि उस पर श्राप था कि बाली जाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। कुछ अदावत थी दोनों भाइयों की। अब कथा तो बहती है ना साहब, और भगवान की कथा पूरी कहां हो पाए, जीवन पूरा हो जाता है। कई जन्मों से तो कथा कही रहे हैं हनुमान जी, कई जन्मों से कथा कहते कहते देखो, सतयुग बीता, द्वापर बीता, त्रेता बीती, कलयुग बीता, सुन भी रहे हैं। प्रथम श्रोता बन के भगवान की जहां कीर्ति होती है, भागवत हो, रामायण, राम कथा हो, हर जगह प्रथम श्रोता। जो उदार लोग होते हैं ना, वो सरल होते हैं, सहज होते हैं, सामर्थ्यवान लोग जो होते हैं, और उनकी सहजता के बल पर जो वैभव दिखता है वो दिखता है। अच्छा, हम ऊपर बैठे हैं और आप लोग नीचे बैठे हैं ना, सही की गलती? सही की गलती, सही, थोड़ा तेज बोलो, सही की गलती? आप लोग बैठे हैं जमीन पर और हम लोग बैठे हैं तखत पर। किस पर बैठे हैं? चौकी पर, है ना? तो जमीन पर बैठने वाले को जमींदार कहते हैं। क्या कहते हैं? वो जमीन का मालिक है, और चौकी पर बैठने वाला चौकीदार होता है। अभी बताइए, चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार? कौन बड़ा होता है? जमींदार। और जमींदार की नौकरी करता है चौकीदार। तो आप लोग हमारे मालिक हैं और हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हनुमान जी महाराज सर्वसमर्थ होते हुए भी सुग्रीव को बैठाए हैं। सुग्रीव राजा है और हनुमान जी उदारता से उसकी सेवा में लगे हुए हैं। जबकि अतुलित बलिधाम हेम शैलाभदेहं धनुजं कृशानं ज्ञानिनां अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन सर्वसमर्थ होते हुए भी सरल हैं, उदार हैं आप लोगों की तरह, और हम जैसे बेवकूफ सुग्रीव बन के, राजा बन के फूल रहे हैं। पर डरा हनुमान जी नहीं डरे, डरा सुग्रीव, डरते हम हैं। सुग्रीव ने कहा, देखिए न कहीं बाली का भेजा हुआ कोई गुप्तचर तो नहीं है। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, अभी गए अभी आए। तो धरु बटु रूप देखू तय जाई, सयाना बुझाई, कहे सो जाए जिया। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार बैठी जाते हैं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया, विप्र रूप धरि कपिता गयो। बाबा ने लिखा कि विप्र रूप धरि कपिता गयो, विप्र रूप धरि कपिता गयो। नाथ नाई पूछत आस भयो, नाथ नाई पूछत माथा नवा के हनुमान जी ने प्रणाम किया। कारी सरकार, आप इतने सुकुमार, आपके चरण इतने कोमल, आपको कोई युगल राजकुमार लगते हैं। इस वीरान घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? करुणा सिंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु, भक्तवत्सल दीनानाथ जनार्दन, आप कौन है नाथ? आप कोई साधारण तो नहीं दिखते प्रभु।
कहाँ से आ रहे हैं? हनुमान जी ने पूछा। बाबा की लेखनी चली कि को तुम श्यामल गौरा शरीरा, यह जमीन बहुत कठोर है और आपके चरण बहुत कोमल। ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी, कौन सी समस्या आ पड़ी? क्या कारण है इस कठोर भूमि में आपके नंगे पांव चलने का? हमको तो लग रहा है कि स्वयं परमात्मा हैं आप, कोई स्वरूप धारण करके आए हैं। ब्रह्मा जी हैं क्या, विष्णु जी हैं क्या, शिव जी हैं क्या? कि तुम तीन देवा महाको, जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, यह नर नारायण हैं। क्योंकि युगल सरकार बन के आप हमारी आंखों के सामने हैं। तब रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम। विप्र रूप बनाए हैं तो बाबा तो है। राम जी ने प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। यही तो सरलता होती है महापुरुषों की, वो सरल होते हैं, सहज होते हैं, सर्व समर्थ होते हुए भी उदार होते हैं। राम जी ने परिचय दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पीतु वचन मानी मान आए, हम पीतु वचन मानी। अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिताजी की आज्ञा से वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण लघु भ्राता, नाम लक्ष्मण लघु भ्राता, नाम राम लक्ष्मण लघु भ्राता, और ये हमारे छोटे भाई हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हम दोनों भाई हैं, लेकिन एक कमी हो गई। हम वन से निकले थे 3 और हैं 2। यहाँ हमारे साथ हमारी पत्नी भी आई थी जिनका नाम सीता देवी था, लेकिन इस वन में रहने वाले निश्चरों ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया। सो उसी सीता को ढूंढने के लिए हम दोनों भाई निकले हुए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, निशिचर दे
बाबा ब्राह्मण देवता, हमारा तो पूरा डिटेल आप ले लिए, किसके छोरे हैं, किसके लाडले हैं, कहाँ से आए हैं, पिताजी का नाम क्या है, ये कौन आपके साथ में है, अपना परिचय तो दीजिए। तब जाके प्रभु पहिचाना परयु गही चरना, जाई नाही बरना, जाई नाही बरना। हे पार्वती, उस सुख को मैं नहीं वर्णन कर सकता। जब भक्त और भगवान मिलते हैं तो वाणी मौन हो जाती है। जब दो प्रेम करने वाले मिलते हैं तो शब्द मौन हो जाते हैं। प्रेम में वार्तालाप की जो आंखों से बात होती है, अच्छा, बिना कुछ कहे प्रेमी की सारी बातों को प्रेमिका समझ जाती है, सिर्फ आंखों में झांकती है। सही की गलती है? कैसे तू जाना तड़ा, पकड़ा गए ना। बसंती चमन में चहक जाला केहू, बसंती चमन में चहक जाला केहू, बसंती चमन में चहक जाला केहू, बसंती चमन में चहक जाला केहू। उम्र ऐसने बहक जाला के, उम्र ऐसने बहक जाला के। बुरा नहीं है, आपका प्रेम संसार से शुरू होकर संसार में ही रह जाए, ये बुरा है। ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं। आपका प्रेम की शुरुआत संसार से होके और संसार में ही उसका द एंड हो जाए, ये बुरा है। कैसे बुरा है? माचिस है क्या? दो ना। ये अब देखिए, हम प्रेम करते हैं, दो प्रेमियों को आपस में मिलाए, आग प्रकट हो गई, प्रकट हो गई ना। जब दो प्रेमी मिले तो आग प्रकट हो गई, लेकिन ये आग खत्म हो गई। क्यों? आगे नहीं बढ़ पाई। अगर इस आग को आगे किसी दीपक तक जला दिए होते, मोमबत्ती जला दिए होते, तो ये प्रेम आगे बढ़ गई होती और हजारों लाखों करोड़ों दीपक जलाए जा सकते थे। प्रेम का शुरू होना बुरा नहीं है माई बाप, लेकिन आपका प्रेम संसार से शुरू होकर संसार में ही खत्म हो जाए तो इसका लाभ संसार को, समाज को नहीं मिल पाता। लेकिन वही प्रेम संसार से शुरू होकर सरकार तक पहुंच जाए तो आपके साथ हजारों करोड़ों का जीवन धन्य हो सकता है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो,